आज का टॉपिक है थ्योरम, लेकिन फॉर क्लास 10। कुछ पार्ट मैं आपको अभी बता दूंगा क्योंकि बहुत सारा थ्योरम है क्लास 10 में। कुछ पार्ट इस बार बना दूंगा, कुछ पार्ट अगले बार बना दूंगा। 2-3 पार्ट में करके मैं आपको टोटल थ्योरम बता दूंगा। अब आइए देखते हैं थ्योरम। लेकिन थ्योरम को आगे देखने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक यह महत्वपूर्ण वीडियो पहुंच सके। अब आइए देखते हैं पहला थ्योरम क्या है, थेल्स थ्योरम। वो क्या कहता है, मैं आपको थ्योरम अब लिख के नहीं दूंगा, वेस्टेज ऑफ टाइम है वो। अब मैं आपको बताऊंगा क्या है थ्योरम। क्या कहता है कि एक ट्रायंगल है, देखिए क्या कहता है, एक ट्रायंगल है ABC, ABC। इसमें मान लीजिए कोई पॉइंट, यहां एक पॉइंट ले लीजिए D। यहां से कोई अगर लाइन BC के पैरेलल जाएगा तो AC को E पे काट रहा, ये BC के पैरेलल हो रहा, तो क्या होगा, आपको प्रूफ यही करना है कि AD बटा DB इज इक्वल टू AE बटा EC। यानी एक प्रोपोर्शन रेशियो में बांटेगा। अदर जो साइड होगा, दोनों साइड एक दूसरे के प्रोपोर्शन सेम होगा। यही इस थ्योरम का बेसिक थीम है। आपको क्या प्रूफ करना है कि हमारा जो ये ट्रायंगल में ये जो पैरेलल लाइन गया, तो ये जो रेशियो होगा वही इस साइड का भी रेशियो होगा। इसके लिए क्या करिएगा, इस लाइन को आप मिला दीजिए और इधर इस लाइन को मिला दीजिए और इस लाइन से यहां परपेंडिकुलर डाल दीजिए और इस लाइन से यहां परपेंडिकुलर डाल दीजिए, नाम दे दिए। अब देखिए, आप देखिए ट्रायंगल ADE का एरिया क्या होगा, हम आपको शॉर्ट में बताएंगे। इस एरिया और ये ट्रायंगल का एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा। ये दोनों ट्रायंगल का रेशियो क्या होगा, इस ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, आप इस लाइन पे देखिए DBE इस लाइन में आएंगे तो क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल का ADE हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है AD और हाइट क्या है EG। ये हमारा कंस्ट्रक्शन था। और इस ट्रायंगल का रेशियो क्या हो जाएगा, एरिया का। इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ बेस, इस ट्रायंगल का बेस है DB और हाइट क्या है, सेम यही हाइट है EG ही, इसका भी हाइट है। तो हाफ बेस इंटू हाइट, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, तो क्या हो गया AD बटा DB। अब देखिए, अब हमारा सेकेंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। अब देखिए, इस ट्रायंगल में हमारे इस बेस पे, ये AC के बेस में एक ट्रायंगल ये लेते हैं तो क्या होगा, हाफ बेस क्या हो जाएगा AE इंटू हाइट DF, ये बाई कंस्ट्रक्शन है, और नीचे के लिए DEC तो हाफ बेस हो जाएगा EC इंटू DF, हाइट सेम है क्योंकि इसी पॉइंट से इस पे हाइट है, एक्सटेंडेड लाइंस पे हाइट। अब ये कट गया, ये कट गया, इज इक्वल टू AE बटा EC। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे।
हमको प्रूफ करना है। अब देखिए यहां थोड़ा दिमाग लगा के आइए, AD बटा DB इजिकल टू AE बटा EC। अगर हम ये दोनों की एरिया के रेशियो को बराबर दिखाने के लिए क्या करना होगा, ये ट्रायंगल का एरिया और ये ट्रायंगल के एरिया को बराबर दिखा देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। कंसेप्ट यही है। अब क्या है कि आप देखिए DE क्या है, पैरेलल टू BC, और सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में ये दोनों ट्रायंगल है, यानी ये दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। DBE और DEC दोनों का एरिया इसका और इसका बराबर हो गया, क्योंकि सेम बेस एंड सेम पैरेलल में। अब क्या हो गया कि हमारा ये प्रूफ हो गया, AD बटा DB इज इक्वल टू AE बटा EC, क्योंकि ये इसके बराबर है और ये तो दोनों एक ही है, तो ये रेशियो बराबर हो गया, यानी ये दोनों जो निकला बराबर हो गया। अब इसमें एक चीज और देखिए, इसको मान लीजिए उलट के भी लिख सकते हैं, इंप्लाइज दैट DB बटा AD इज इक्वल टू EC बटा AE। इसको हम दोनों साइड +1 भी कर सकते हैं, एक ही चीज आएगा। ये क्या हो जाएगा, DB प्लस AD बटा AD इज इक्वल टू EC प्लस AE बटा AE। इसको हम फिर क्या लिख सकते हैं, यहां लिखिए AB बटा AD इज इक्वल टू AC बटा AE। इसको या तो फिर उलट के लिख दीजिए, AD बटा AB इज इक्वल टू AE बटा AC, यानी दिस बटा टोटल दिस बटा टोटल दिस, ये भी बराबर होगा। ये एक समझाने के लिए है कि समझ जाइए कि मान लीजिए ये रेशियो बराबर है तो ये टोटल भी इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। आप इसको जिस तरीके से समझिए। अब आइए इसका कन्वर्स देखते हैं, कन्वर्स क्या। अब देखिए कन्वर्स थ्योरम में क्या कह रहा है, कन्वर्स क्या होगा, ABC एक और एक लाइन है DE, आपको दिया हुआ है कि एक रेशियो में है AD बटा DB इज इक्वल टू AE बटा EC। तो आपको प्रूफ करना है कि ये लाइन DE इज पैरेलल टू BC। जस्ट इसका अपोजिट कर रहा है कि अब रेशियो बराबर है तो ये जो लाइन जा रहा है ये पैरेलल है। तो इसको कैसे प्रूफ करिएगा, मान लेते हैं कि पैरेलल नहीं है और एक पैरेलल लाइन इस पे खींचते हैं जो इसका मिलता है E डैश पे। अब हम इसी थ्योरम थेल्स थ्योरम से क्या होगा अगर ये पैरेलल लाइन मिल रहा है तो AD बटा DB इज इक्वल टू AE डैश बटा E डैश C, क्योंकि एक रेशियो में काटेगा, इसका मतलब यही हुआ ये पैरेलल लाइन है। अच्छा अब देखिए क्या है, हमारा AD बटा DB दिया हुआ AE बटा EC, यानी AE बटा EC इज इक्वल टू AE डैश बटा E डैश C। दोनों में +1 कर दीजिए, +1 क्या हो जाएगा, AE प्लस EC बटा EC इज इक्वल टू AE डैश प्लस E डैश C बटा E डैश C। ये क्या हो गया, AC बटा EC इज इक्वल टू AC बटा E डैश C। अब ये कट रहा है, ये क्या इंप्लाइज कर रहा है, 1 बटा EC इज इक्वल टू 1 बटा E डैश C। ये क्या इंप्लाइज कर रहा है, EC इज इक्वल टू E डैश C, यानी ये इंप्लाइज कर रहा है E एंड E डैश आर द सेम पॉइंट।
यानी जो हमारा पैरेलल लाइन है वो वही डी पैरेलल थी। अब देखिए नेक्स्ट थ्योरम आपका है ए सिमिलैरिटी थ्योरम। यानी इसका मतलब हो रहा है कि आपको दो ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ। इसका क्या है कि तीनों एंगल कोरस्पोंडिंग एंगल आपका बराबर है। तो आपको प्रूफ करना है कि ये जो दोनों ट्रायंगल है ये सिमिलर है, यही प्रूफ करना है। अब आइए देखिए कैसे होगा। हम ए बी के बराबर यहां काट लेंगे P और ए सी के बराबर यहां काट लेंगे Q और इसको मिला देंगे। यानी ए बी इज इक्वल टू डी पी एंड ए सी इज इक्वल टू डी क्यू। अब क्या हो रहा है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, यानी एस ए एस एक्सियम कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। यानी ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू। अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, यानी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू, लेकिन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, यानी एंगल ई इज इक्वल टू एंगल पी एंड और एंगल सी एंगल एफ के बराबर है, एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल क्यू। क्योंकि हमारा ये तीनों एंगल बराबर शुरू में ही दिया हुआ, तो हमारा क्या हो गया कि ये जो लाइन है पी क्यू इसके पैरेलल है, यानी इसको सेम रेशियो में बांट रहा है। अब जब सेम रेशियो में बांट रहा है तो क्या हो जाएगा, डीपी बटा डीई, डायरेक्ट लिखिए डीपी बटा डीई इज इक्वल टू डी क्यू बटा डी एफ। सेम रेशियो में बांट रहा, अभी आपको +1 करके कोलरेरी में ये बताए थे कि अगर ये इक्वल पैरेलल है तो ये दोनों का रेशियो एक होता है, यानी इसका टोटल का भी रेशियो एक होता है। अब डीपी किसके बराबर है, ए बी के बराबर, यानी क्या हो गया ए बी बटा डीई इज इक्वल टू ए सी, डी क्यू किसके बराबर है, ए सी के बराबर, ए सी बटा डी एफ। इसी तरह हम लोग ये भी निकाल लेंगे कि ये अब कोई दो साइड में, ये दो साइड का होगा, इसी तरह बीसी और ईएफ भी इसके बाद ये आ जाएगा बीसी बटा ईएफ भी, क्योंकि या तो ये दोनों को फिर इसी तरह सिमिलर दिखा लेंगे, एसी बटा डी एफ इज इक्वल टू बीसी बटा ईएफ। सिमिलर इसी तरह प्रूफ कर लेंगे, इधर से खींच लेंगे, जहां से भी सिमिलर ये प्रूफ कर लिया। ये तीनों साइड एक रेशियो में है और तीनों एंगल बराबर है, यानी आपका दोनों ट्रायंगल सिमिलर। ये आपका प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट थ्योरम देखिए क्या है। नेक्स्ट थ्योरम है आपका टू एंगल ए सिमिलैरिटी। अब देखिए ये आपका ये इस थ्योरम का कोरोलरी है कि जब दो एंगल सिमिलर है, यानी तीसरा एंगल आपरूपी बराबर होगा। दो एंगल बराबर है तो तीसरा बराबर होना ही है। मान लीजिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी है दो ट्रायंगल में, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई है, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ होना ही है, क्योंकि एंगल सी क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल ए माइनस एंगल बी, और एंगल एफ क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल डी माइनस एंगल ई। ये सेम चीज है। अब ये दोनों बराबर था, यानी ये पूरा बराबर। अब आइए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं क्या है। अब देखिए नेक्स्ट थ्योरम है आपका एस सिमिलैरिटी। इसका मतलब क्या है कि आपको दो ट्रायंगल दिया हुआ है,
ए बी सी डी ई एफ, इसमें आपको दिया हुआ है कि रेशियो साइड का बराबर है ए बी बटा डी ई इज इक्वल टू ए सी बटा डी एफ प्लस इज इक्वल टू बी सी बटा ई एफ। ये आपको दिया हुआ है, आपको प्रूफ करना है कि दोनों जो ट्रायंगल है वो सिमिलर। तो हम यहाँ ए बी के बराबर पी ले लेंगे डीपी और ए सी के बराबर हम ले लेंगे क्यू। अब इस लाइन को मिला देंगे। अब हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हम जान रहे हैं कि ए बी बटा डी इज इक्वल टू ए सी बटा डी एफ। देखिए यहां से देखिए ए बी बटा डी, तो ए बी क्या हो रहा है डीपी, तो देखिए यहां हो जाएगा डीपी बटा डी, क्योंकि हम ए बी बटा ये दिया हुआ है हमारा और ए बी हम डीपी के बराबर लिए तो डीपी इज इक्वल टू, और ए सी लिया है डी क्यू के बराबर डी क्यू बटा डी एफ। इससे क्या हो गया कि ये एक रेशियो में है, यानी पी क्यू जो लाइन है, लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ, यानी ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है। और ये ट्रायंगल, ये एंगल कॉमन है, यानी ये दोनों जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल डी पी क्यू सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ, यही कह रहा है। अब जब ये ट्रायंगल सिमिलर है तो देखिए क्या करता है, सिमिलर होगा तो जब ये और ये ट्रायंगल सिमिलर होगा तो डीपी बटा डी इज इक्वल टू पी क्यू बटा ई एफ, साइड सेम रेशियो में होगा तो पी क्यू बटा ई एफ, और डीपी बटा डी, ये डीपी क्या है ए बी के बराबर है, डीपी ए बी के बराबर है, तो ए बी बटा डी क्या हो जाएगा पी क्यू बटा ई एफ, और ए बी बटा डी क्या है बी सी बटा ई एफ भी है, तो इसको हम लिख सकते हैं बी सी बटा ई एफ भी, ये दोनों फिर बराबर हो गया, ई एफ कट गया तो पी क्यू इज इक्वल टू बी सी हो गया। क्या हो गया, पी क्यू और बी सी बराबर है। अब ये दोनों ट्रायंगल में हम देख लेते हैं क्या, ये दोनों ट्रायंगल में ये साइड इसके बराबर हो गया, ये साइड इसके बराबर हो गया, ये साइड इसके बराबर हो गया, यानी तीनों साइड बराबर। इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का तीनों साइड बराबर है, यानी ये ट्रायंगल क्या हो गया। अब आप यहां देखिए तीनों साइड बराबर हो गया, तो हमारा क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू, यानी अब क्या हो गया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू, यानी फिर ये हमारा सिमिलर हो गया, ये इससे सिमिलर हो गया, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, यानी ये इसके सिमिलर है तो ये इसके भी सिमिलर हो गया। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। अब नेक्स्ट थ्योरम है एस ए एस सिमिलैरिटी। इसमें क्या कर रहा है, आपको दो ट्रायंगल है, देखिए इस थ्योरम को समझिए, थ्योरम में क्या कर रहा है, ए बी सी, ये आपका है दूसरा ट्रायंगल डी ई एफ। अब एक एंगल आपका बराबर है और उस एंगल पे जो साइड है वो एक रेशियो में है, यानी आपको दिया हुआ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, और क्या दिया हुआ है, ए बी बटा डी इज इक्वल टू ए सी बटा डी एफ, यानी उस एंगल पे जो दो साइड है दोनों सेम रेशियो में। तो क्या करना है कि हमको प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो हम ये ले लेंगे पॉइंट पी, ये ए बी के बराबर होगा। हम क्या किए, एक पॉइंट लिए ए बी इज इक्वल टू पी डी पी, डीपी के बराबर, एंड ए सी इज इक्वल टू डी क्यू।
अब ये दोनों लाइन को मिला देंगे। अब क्या हो रहा है कि आप देखिए हमारा ये दोनों ट्रायंगल में क्या हो रहा है, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू, एंगल ये इसके बराबर, ये दोनों बराबर, देखिए एंगल ये पहला, दूसरा, तीसरा, यानी एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से, एक्जियम जो है जिसको क्राइटेरिया कहते हैं, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी एंड क्या हो जाएगा, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू। अब क्या हो रहा है कि अब आप देखिए कि हमारा दिया हुआ ये ए बी बटा डी, तो ए बी की जगह हम डीपी लिए, ए बी की जगह डीपी, तो क्या हो गया डीपी बटा डीई। अब देखिए और ए सी की जगह डी क्यू है, इज इक्वल टू डी क्यू बटा डी एफ, यानी ये दोनों साइड एक ही रेशियो में है, यानी जब साइड एक रेशियो में कट रहा है तो ये लाइन पैरेलल है। ये लाइन क्या है, पी क्यू इज पैरेलल टू, अब आपको क्या प्रूफ हो गया, पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ, यानी क्या हो गया, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई और एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एफ। लेकिन एंगल पी किसके बराबर है, एंगल बी के बराबर है, इज इक्वल टू एंगल बी, और एंगल क्यू किसके बराबर है, एंगल सी के बराबर है। तो क्या हो गया, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल बी एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, यानी तीनों आपका एंगल बराबर हो गया। तो फिर ये जो पिछला सिमिलैरिटी था ए सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। उम्मीद है कि आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या प्रूफ करना, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी, ये राइट एंगल एट ए, राइट एंगल ट्रायंगल है। जिस एंगल पे ये है उस एंगल से अगर इस पे परपेंडिकुलर डाला जाए तो ये जो दो ट्रायंगल होगा ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। कैसे प्रूफ करिएगा, अब आइए देखिए प्रूफ कैसे करना है। एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल डी परपेंडिकुलर है इसीलिए 90 डिग्री। एकदम सिंपल वे में आइए तो एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होगा, एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होगा। अगर ये 90 है तो ये दोनों का सम 90 होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल में तीनों सम 180 होता है, तो 90 माइनस कर दीजिए। 180 डिग्री माइनस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। बी प्लस सी 90 डिग्री हो रहा है, यानी एंगल बी क्या हो रहा है 90 डिग्री माइनस एंगल सी, और एंगल सी क्या हो रहा है 90 डिग्री माइनस एंगल बी, दोनों चीज हो रहा है। अब देखिए यहां ये 90 डिग्री है, एंगल डी भी 90 डिग्री है, इधर से हो चाहे इधर से। अब इस ट्रायंगल में आ जाइए, ट्रायंगल ए डी सी, ये 90 डिग्री है, तो एंगल डी ए सी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री माइनस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिंपल। अब ये क्या हो जाएगा, एंगल डी ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल सी। इसको नोट जरूर करिएगा। अब दूसरा ट्रायंगल आ जाइए इधर, ए डी बी, इसमें क्या हो जाएगा एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी
इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल बी ए डी क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल बी। इसको भी ध्यान में रखिए। अब क्या हो रहा है, एंगल बी इज इक्वल टू किसके बराबर हो रहा है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी, ये बराबर हो रहा है। और एंगल सी किसके बराबर हो रहा है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी, यानी ये 1 है तो ये 1 है, ये 2 है तो ये 2 है। अब क्या हो गया कि ये दोनों ट्रायंगल का एंगल बराबर है, यानी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। प्रूफ हो गया। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट थ्योरम क्या करता है। नेक्स्ट थ्योरम आपको हम 3 पोर्शन में समझाते हैं, 3 तरह का एक ही जैसा थ्योरम। ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है, देखिए समझिए, डी ई एफ। अगर ये दोनों ट्रायंगल इक्वी एंगुलर है, यानी तीनों एंगल एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, यानी सिमिलर है, तो ये जो परपेंडिकुलर डालिएगा ऊपर से, इसको x मान लीजिए और इसको y मान लीजिए, तो ये जो परपेंडिकुलर भी एक रेशियो में होगा, साइड के रेशियो में। यानी क्या कह रहा है, BC बटा EF इज इक्वल टू AX बटा E dy, यानी उसी साइड के रेशियो में होगा। अब इसको समझिए क्यों होता है। हमारा ये इक्वी एंगुलर है, यानी तीनों एंगल बराबर है, तो हमारा ये क्या कह रहा है कि हमारा जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है। तो जब सिमिलर है हमारा ये दोनों ट्रायंगल, तो अब आप इसको देखिए, ए बी बटा डी इज इक्वल टू बी सी बटा डी एफ, हाँ बी सी बटा ई एफ। यही होगा। जब सिमिलर हो गया तो ये हमारा साइड का रेशियो, तीसरा साइड पे अभी नहीं जा रहे हैं, इसी 2 साइड से हमको काम है। और इसी तरह का नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और आपको मिलेगा, सिमिलर इसी तरह रहेगा। पहले इसको देख लीजिए, अगला आपको समझा देंगे। अब क्या है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में आप देखिए, ये एंगल बराबर है और ये 90 डिग्री है, यानी ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर। ए सिमिलैरिटी से जब 2 एंगल बराबर होगा तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है, तो आप लिख सकते हैं ए बी बटा डी, साइड इक्वल प्रोपोर्शन में होगा, इज इक्वल टू ए एक्स बटा डी वाई। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो ये साइड इस साइड के रेशियो, दिस साइड बटा दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड बटा दिस साइड। और देखिए ये हमारा एक ही चीज है, यानी क्या हो गया, BC बटा EF इज इक्वल टू AX बटा dy, यानी जो साइड का रेशियो होगा वही इस एल्टीट्यूड का भी रेशियो होगा। दोनों एल्टीट्यूड का भी रेशियो सेम होगा जो उसके साइड का रेशियो होगा। यहां तक समझ गए? उम्मीद है कि यहां तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको यही चीज है, ये परपेंडिकुलर नहीं होके
मिड पॉइंट, ये परपेंडिकुलर नहीं होके ये मिड पॉइंट, मीडियन, और हमको प्रूफ भी वही चीज करना है। अब ये मीडियन हो गया, यानी x इज द मीडियन, y इज द मीडियन। मीडियन क्या होता है? मिड पॉइंट, यानी x इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। and y is the midpoint of EF। हमारा ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, एक रेशियो में है, ये चीज तो है, हमको प्रूफ करना है। ये चीज हमारा दिया हुआ है AB बटा DE इज इक्वल टू BC बटा EF। ये तो होगा ही, जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड का रेशियो एक होगा। अब देखिए हमारा ये मिड पॉइंट है, AB बटा DE क्या हो जाएगा? BC का मिड पॉइंट है, यानी 2BX बटा 2EY, ये 2 कट गया, BX बटा EY। अब आ जाइए ये दोनों ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABX एंड ट्रायंगल DEY। ये दोनों ट्रायंगल में AB बटा DE, देखिए हम अभी निकालें AB बटा DE इज इक्वल टू BX बटा EY। ये दोनों साइड हमारा एक रेशियो में है, और हम क्या जान रहे हैं? एंगल B इज इक्वल टू एंगल E है। यानी हमारा जो थ्योरम था कि एक एंगल SAS सिमिलैरिटी से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया। अब जब सिमिलर हो गया तो हम लिख सकते हैं AB बटा DE इज इक्वल टू AX बटा DY। अब AB बटा DE क्या है? BC बटा EF, तो हम इसको लिख सकते हैं BC बटा EF। यही हमको प्रूफ करना, प्रूफ होगी। यहां से लिए यहां ऐसे, और उसके बाद फिर इसको घेर लेंगे। ये कॉमन था तो ये उधर चल गया। तो यहां तक उम्मीद है कि आप लोग समझ गए हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह, देखिए क्या है। इस बार आपको क्या है कि ये जो है ये एंगुलर बाइसेक्टर है। ये जो लाइन है ये क्या है? इस एंगल को बांट रहा है, यानी ये A/2 है, A/2, D/2 है, D/2। एंगुलर बाइसेक्टर आपका है, और आपको प्रूफ करना है क्या है? वही चीज प्रूफ करना है। आपको प्रूफ क्या करना है? BC बटा EF इज इक्वल टू AX बटा DY। ये एंगुलर बाइसेक्टर है, और हम जान रहे हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल D है, तो हाफ एंगल भी बराबर होगा, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल B इज इक्वल टू एंगल E दिया हुआ है। इक्वी एंगुलर है, यानी सारा एंगल बराबर है, यानी AA सिमिलैरिटी, AA, अब दो एंगल बराबर है तो तीनों बराबर है, लेकिन AA सिमिलैरिटी जो आपको बताएं, AA सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर हो गया। और जब सिमिलर हो गया तो यानी क्या हो गया? AB बटा DE इज इक्वल टू AX बटा DY। अब क्या हो गया? हमारा ये दोनों पूरा जो ट्रायंगल था ये भी सिमिलर है,
इक्विएंगुलर है तो सिमिलर है। उससे क्या था, ए बी बटा डी इज इक्वल टू बी सी बटा ई एफ। अब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर होगा, यानी ए एक्स इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं बी सी बटा ई एफ, या इसी को आप ए एक्स बटा डी वाई भी लिख सकते हैं जहां से आप लिख। तो यही हमको प्रूफ करना, प्रूफ होगा। देखिए तीनों में एक ही चीज था, एल्टीट्यूड था, मीडियम था और आपका ये एंगुलर बाइसेक्टर। तो ये तीनों मिला के एक ही चीज है, सिर्फ आपको ध्यान रखना कि कैसे हमको दिखाना है। सिंपल एक ही प्रोसेस में चला है, इसीलिए हम आपको तीनों को एक साथ दिखा रहे हैं कि इस तीनों को एक साथ समझिए कि कैसे बने, तो आराम से समझ में आ जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। अब आइए, अब आपका नेक्स्ट थ्योरम है रेशियो पे, एरिया के रेशियो पे। वो क्या कर रहा है कि कोई भी दो ट्रायंगल है, ए बी सी डी ई एफ। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ है तो इसके एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, इसके साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, यानी बी सी स्क्वायर बटा ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर बटा डी स्क्वायर। करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर के बराबर होगा, इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर बटा डी एफ स्क्वायर। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। यहां से इस पे परपेंडिकुलर लाइन बना लीजिए, और ध्यान में जो पीछे तीन थ्योरम में से एक थ्योरम को याद रखिए। अभी जो पीछे जो तीन थ्योरम एक जैसा बता रहे थे उसी तरह का। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल हम आपको समझा देते हैं, ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बी सी इंटू ए एक्स, और दूसरा क्या होगा, हाफ ई एफ इंटू डी वाई। अब ये हाफ हाफ कट गया, अब आपका आ गया बी सी बटा ई एफ, बी सी बटा ई एफ। और आप जानते हैं कि ये दोनों का रेशियो इसके साइड के रेशियो के बराबर होता है। पिछला थ्योरम याद करिए जो एल्टीट्यूड का है, कि अगर दो सिमिलर ट्रायंगल है तो उसके साइड का रेशियो करस्पॉन्डिंग जो साइड, जिस साइड पे एल्टीट्यूड बना हुआ है उस साइड का जो रेशियो होगा वही उस एल्टीट्यूड का भी रेशियो होगा। यानी इसको फिर हम लिख सकते हैं बी सी बटा ई एफ। याद करिए कि पिछला थ्योरम क्या था, यही था ना, बी सी बटा ई एफ इज इक्वल टू ए एक्स बटा डी वाई। या तो ये एल्टीट्यूड था तब, या ये मीडियम था तब, या फिर एंगुलर बाइसेक्टर था इस एंगल का तब भी यही चीज था। तो यही चीज हमको ध्यान में रखना है। हमारा ये एल्टीट्यूड है इसलिए ये चीज आएगा। अब ये क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर बटा ई एफ स्क्वायर। अब इसी तरह हम इस साइड, इस मान लीजिए इस साइड पे निकालें तो हमारा अगला चीज आ जाएगा ए सी स्क्वायर बटा डी एफ स्क्वायर। जैसे ये दोनों साइड पे अगर बना लेंगे, और या फिर इस साइड पे, तो ये इसी तरह सिमिलरली आप इसको निकाल सकते हैं। सेम प्रोसेस चलेगा। इस साइड को दिखा लीजिए, यहां पे है, और फिर इस साइड से दिखा लीजिए। तो यहां सिमिलर, यहां आपको हर बार दिखाना नहीं है, लिख दीजिए सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस दिस दिस। अब मान लीजिए क्या कर रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बी सी डी ई एफ
करा कि अगर दोनों के एरिया का रेशियो बराबर है, एरिया ऑफ द रेशियो ऑफ द टू ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल, टू ट्रायंगल का बात नहीं कर रहा, टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल देन द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, यानी दोनों ट्रायंगल बराबर है। इसका मतलब क्या कह रहा है, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफ, यानी इसका मतलब क्या हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफ एक है। इसका मतलब यही हो रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए अभी पिछला थ्योरम में चल जाइए तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बटा डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर बटा डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर बटा ई एफ स्क्वायर। इसका हमारा एरिया का रेशियो यही था, इज इक्वल टू 1, यानी क्या हो रहा है, इंप्लाइज इससे या तो आप लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर, दूसरा लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एफ स्क्वायर, और तीसरा लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ई एफ स्क्वायर, क्योंकि ये हर कोई 1 हो रहा है तो यानी ये इधर गया। इसको आप लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू डी, ए सी इज इक्वल टू डी एफ, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, यानी आपका तीनों साइड बराबर है, एस 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 एक्जियम ऑफ कॉन्ग्रुएंसी या कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। उम्मीद है कि इस तरह के थ्योरम को समझने में आपको कोई दिक्कत अब नहीं हो रहा। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, दो ट्रायंगल दिया हुआ है, सिमिलर है, ए बी सी डी ई। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, और अगर क्वेश्चन समझ जा रहे हैं कि थ्योरम क्या कह रहा है, देखिए थ्योरम कह रहा है कि इस पे परपेंडिकुलर जो डाला जा रहा है एक्स वाई, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल का रेशियो ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, उसके एल्टीट्यूड के स्क्वायर के रेशियो पे, यानी आपको प्रूफ यही करना है, यही आपको प्रूफ करना है। हमको तो लगता है कि कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो आपके दिमाग में ये आ गया होगा कि कैसे होगा। अब देखिए एल्टीट्यूड है, यानी बी सी बटा ई एफ इज इक्वल टू ए एक्स बटा डी वाई। ये थ्योरम पहले प्रूफ कर चुके हैं, ये थ्योरम आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। मीडियन वाला भी था, एल्टीट्यूड वाला भी था, और एंगुलर बाइसेक्टर वाला भी था, एक ही जैसा जो 3 थ्योरम था वही थ्योरम है एल्टीट्यूड वाला। तो साइड के उस करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल रेशियो में ये होता है, साइड के रेशियो में ही चलेगा एल्टीट्यूड का भी रेशियो। तो अब देखिए कि क्या है, हम सीधा सीधी जानते हैं कि बीसी ये इसका होता है बीसी स्क्वायर, अब स्क्वायर कर दीजिए, और ये आप जान रहे हैं कि इसके बराबर होता है, यानी ये सिद्ध हो गया। यहां समझाने का भी कोई जरूरत नहीं था, बहुत ही सिंपल एंड इजी। अगर आपके दिमाग में ये प्रूफ करना है, यही प्रूफ करना था, आपको दिया हुआ ये है कि हम ये जान रहे हैं। हमको ये चीज ध्यान में रखना है कि पुराना थ्योरम हमारा किसको यूज करना है, एल्टीट्यूड पे जब लाना है तो एल्टीट्यूड का ही थ्योरम यूज कर लेते हैं। तो ये होता था, स्क्वायर कर दिए, हो गया। अब देखिए ये क्या है, एरिया, ये दोनों बराबर, यानी अब आपको प्रूफ करना नहीं है, कुछ समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। उसी तरह दो ट्रायंगल दिया हुआ है, ए बी सी, दोनों सिमिलर है।
डी ई एफ, और ये इसका मीडियन है। तो जो मीडियन का रेशियो होगा उसके स्क्वायर के बराबर उस दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो होगा। यानी इस बार आपको प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू ए एक्स बटा डी वाई का होल स्क्वायर। चीज वही है, देख के तो लग रहा है कि वही क्वेश्चन है। और इसके बाद नेक्स्ट टाइम आएगा आपका एंगुलर बाइसेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि यही एंगुलर बाइसेक्टर रहेगा, लेकिन आप तीनों थ्योरम पहले देख चुके हैं। बी सी बटा ई एफ इज इक्वल टू ए एक्स बटा डी वाई, चाहे मीडियन हो, चाहे एल्टीट्यूड हो, चाहे आपका एंगुलर बाइसेक्टर हो, कुछ भी हो, ये चीज हम प्रूफ करके देख चुके हैं। या तो फिर से उसको प्रूफ करने का जरूरत है ही नहीं। अब हम इसको फिर से क्यों प्रूफ करेंगे, हमारे इस चीज को हम पहले प्रूफ कर चुके हैं, वही चीज आपका आ रहा है। अब इसको स्क्वायर कर दीजिए, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये इसके बराबर होता है, जानते हैं। तो ये हमारा मतलब देखिए किस तरह से थ्योरम आपको उलझा के रखे हुए। आपको लगेगा थ्योरम बहुत सारा थ्योरम है, बहुत हार्ड, लेकिन देखिए कंसेप्ट एक दूसरे से ही सब रिलेटेड है। कोई क्वेश्चन दूसरे से नहीं आ रहा है, कहीं बाहर से नहीं आ रहा है, एक दूसरे क्वेश्चन में सब रिलेटेड है। अगर आप थ्योरम का कंसेप्ट समझ गए और आपको थ्योरम को याद रखना कि क्या क्या है, आपको ये ध्यान में रखना होगा कि किस थ्योरम से आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो फिर आप इसको प्रूफ कर लीजिए। ये मीडियन है, अब आप इसको प्रूफ करिए कि ये एंगल है, ये एंगल आपका है, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर दिखाइए, ये हाफ है। अब क्या हो जाएगा, ये जो आपका देखिए, फिर आप अगर मान लीजिए भूल गए कि हम क्या था पहले, तो हम इसको कैसे प्रूफ किए थे, 10 बटा 10, उसको प्रूफ कर लीजिए, दोनों को प्रूफ कर लीजिए, सिमिलर है, 10 बटा 10 के रेशियो में है। अब अगर 10 बटा 10 के रेशियो में है तो यानी आपका ऐसे भी है। ये तो हम जान रहे हैं कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ का क्या रेशियो है, साइड के स्क्वायर का रेशियो होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर कर दीजिए। तो ये सब देखिए, ये सब क्वेश्चन आपको थ्योरम में नहीं पूछेगा, लेकिन क्या है कि हिसाब में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये सब चीज आपको ध्यान में रखना होगा। वहां आपको प्रूफ का जरूरत नहीं है, वहां आपको जानना होगा दिमाग में कि रेशियो क्या है, इसके रेशियो से क्या चल रहा है। तो उम्मीद है यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब जो बचा हुआ आगे पाइथागोरस थ्योरम है, सर्किल है, इस तरह का जो थ्योरम है वो नेक्स्ट एपिसोड में आपको बना के दिया जाएगा। उम्मीद है कि यहां तक आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ होगा तो एक बार फिर से जाइए, पॉज करिए, देखिए, रिपीट करिए जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं आ जाता है, और समझिए कि क्यों हम बताएं, क्यों उस लाइन को क्यों लिखा गया। हर लाइन के लिए कोई न कोई रीजन है। उसके बाद आप किताब में देखिए कि लैंग्वेज क्या लिखता है, एक बार लैंग्वेज लिखना सीख जाइएगा। एक ही चीज, सेम लैंग्वेज है हर जगह। 9th से अगर आप प्रूफ कर रहे हैं तो लैंग्वेज आपको समझ में आ गया होगा। 9th 10th 8th 9th जो प्रूफ का लैंग्वेज है एक ही जैसा होता है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि जरूरतमंद स्टूडेंट तक हमारा वीडियो पहुंच सके। और अगर कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके उसको टाइप करें, मैं आपको उसका भी सुझाव दे दूंगा, कैसे समझाया जाता है मैं आपको समझा दूंगा वो सब चीज। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।